राहुल गांधी को सजा और राहुल गांधी की सजा के बाद में उनकी सदस्यता जाने का ऐलान। लेकिन राहुल को लेकर के किए गए इस फैसले की गूंज न केवल देश भर में है बल्कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनी जा रही है। और यहां तक कि राहुल की सदस्यता जाने का मामला, उनको सजा होने का मामला वो यूएन तक पहुंच गया है। और यूएन के प्रवक्ता ने सामने आकर के इस पर अपनी बात बोली है। क्या कहा है यूएन ने वो सुनिए, और क्या यूएन इसके ऊपर कोई दखल भी दे सकता है वो भी सुनिए। और साथ ही साथ क्या राहुल गांधी इकलौते ऐसे भारत के सांसद हैं जिनको लेकर के हंगामा हो रहा है, या इससे पहले भी अलग अलग जो है वो पार्टियों के सांसदों की, विधायकों की सदस्यता गई है? सवाल बहुत सारे हैं। और सवाल जो है ये है कि क्या इंदिरा गांधी की तरह से, जिस तरह से 1978 में, आज से 45 साल पहले इंदिरा गांधी ने जो करिश्मा करके दिखाया था, इंदिरा गांधी की भी इसी तरह से सदस्यता चली गई थी, क्या वही इतिहास राहुल गांधी फिर से दोहरा पाएंगे? सवाल यह भी है। तो एक एक करके सारे पहलू मैं आपके सामने रखूंगा, आखिरी तक देखिए। सबसे पहले यूएन का मुद्दा। यूएन का मुद्दा देखिए आप। राहुल गांधी, अमर उजाला की खबर है, संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा राहुल गांधी की सजा का मामला। यूएन के प्रवक्ता ने कही यह बड़ी बात। अब यूएन के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं सुनिए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक का इस मसले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा और कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी की अपील करने की खबरों से संयुक्त राष्ट्र संघ अवगत है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कहा गया, उनके प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि हां, हम इस खबर को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की सजा हुई है और राहुल गांधी को अब सदस्यता जाने। हालांकि यह सदस्यता जाने से पहले का बयान है। अब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर कह रहा है कि हम जो है इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उनकी पार्टी कुछ विचार कर रही है, वो भी हम देख रहे हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो इस बात को देख रहा है कि पहले भारत के अंदर मौजूदा विपक्षी जो पार्टी है वो इसको किस तरह से रखती है और सत्ता पक्ष इसको कैसे देखती है, और उसके बाद में अगर जरूरी होगी तो फिर यूएन का दखल होगा। यह बात जो उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन अब बड़ी बात यह कि राहुल गांधी की सदस्यता गई और उसको लेकर के यूएन तक बात पहुंच गई। क्या राहुल गांधी इकलौते ऐसे भारतीय सांसद हैं जिनकी सदस्यता गई है और उनको लेकर के यूएन तक हंगामा होना भी चाहिए, या बेवजह हंगामा है? मैं आपको कुछ एक चेहरे दिखाता हूं और फिर आपके सामने पूरी फेहरिस्त रखूंगा, पूरी लिस्ट रखूंगा कि अभी तक 32 ऐसे सांसद विधायक रहे हैं जिनकी सदस्यता गई है, और 32 में से 22 या 23 ऐसे हैं जिनकी सदस्यता 2014 के बाद से गई है। सोचिए, 10 केवल ऐसे थे जो 2014 से पहले गए थे, और 2014 के बाद में 22 से 23 ऐसे हैं जिनकी बाद में गई है। 22 मान लीजिए। तो कैसे जो है चीजें बदल रही हैं और कैसे चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले जो बड़े चेहरे उनकी बात करिए आप। जरा फुल स्क्रीन के ऊपर आप देखिए लालू प्रसाद यादव। उनकी सदस्यता सितंबर 2013 में चारा घोटाले के एक मामले को लेकर के दोषी करार दिए जाने के बाद में राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। इस समय वो बिहार के सांसद थे, तो लालू प्रसाद यादव की गई। और लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के प्रमुख थे, ये भी मत भूलिए। जयललिता, उनकी अन्नादुर्मुख की तत्कालीन प्रमुख जयललिता की आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर के 4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई जाने के बाद में सितंबर 2014 में तमिलनाडु की विधानसभा से सदस्यता गंवानी पड़ी। तो ये भी जो है वो 2014 के बाद में 2013 में जो है वो लालू प्रसाद यादव की गई थी। आजम खान की अभी हाल के अंदर आपने देखा, सपा नेता आजम खान को 2019 में एक नफरत भरे भाषण के मामले में अदालत ने 3 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके बाद में अक्टूबर 2022 में उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से सदस्यता गंवानी पड़ी। अब उसके बाद में अनंत सिंह, बड़ा चेहरा बिहार का, 2022 में उनकी सदस्यता गई थी, और उनकी सदस्यता जो है वो जाने का जो मसला था वो हथियार, गोला बारूद उनसे जो है वो जुड़े हुए, वो उस मामले में दोषी साबित हुए थे। 2022 में उनकी सदस्यता गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार के दोषी, और उनकी सदस्यता जो है फरवरी 2020 में गई थी। और आजम खान के अभी हाल के अंदर 2023 में फरवरी में आजम खान की, और 15 साल पहले जो है उन्होंने एक रोड जाम किया था, उसको लेकर के उनकी सदस्यता गई थी। तो ये कुछ एक फेरिस्त है, कुछ एक फेरिस्त में वो बड़े चेहरे हैं जिनकी सदस्यता गई है। अब मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा लिस्ट पूरी की पूरी,
पूरी की पूरी फेरिस्त मैं आपको दिखाऊंगा और पूरी फेरिस्त आप देखिए कि किस पार्टी की कौन कौन से नेता की जो है सदस्यता गई है, और फिर वहां से जो है वो तय करिए और वहां से समझिए कि कैसे जो है बीजेपी के कितने लोगों की गई है और जबकि विपक्ष के कितने लोगों की गई है, और इसमें 2014 के बाद में कितने लोगों की गई है। आसिम मसूद है, सांसद है ये, और 2013 में इनकी सदस्यता गई थी कांग्रेस से, उत्तर प्रदेश से। और बीजेपी जो है वो बीजेपी के एमएलए बजरंग बी लाभ का पद है, 2015 में इनकी सदस्यता गई 2015 के अंदर, और बीजेपी से है ये। तो इस तरह से फेरिस्त जो है आप उत्तर प्रदेश की देखिए, उत्तर प्रदेश की फेरिस्त को वीडियो को रोक करके आप देखिए। इसमें समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम है, अब्दुल्ला आजम की 2 बार गई है, आजम खान की गई है, विक्रम सैनी बीजेपी के एमएलए हैं उनकी गई है, खूब तिवारी है बीजेपी की उनकी तो गई है, अशोक चंदेला है उनकी गई है, कुलदीप सेंगर है उनकी रेप के आरोप में 2019 में गई है। अब इसी तरह से अगर बगल में बिहार में देखेंगे तो बिहार में सारे आरजेडी के नेता हैं 6, इसमें लालू प्रसाद यादव, जगदीश शर्मा, अनिल साहनी, अनंत सिंह, राजबल्लभ यादव, ये जो है वो बिहार के हैं। तमिलनाडु की जयललिता की 2 बार गई है, और उसके बाद में उन्हीं के पार्टी के एक और एमएलए और एक बीजेपी के एमएलए उनकी गई है। केरल के अंदर अगर आप देखेंगे तो केरल में सीपीएम के एमएलए उनकी गई है, कांग्रेस के एमएलए रहे उनकी गई है, मुस्लिम लीग के एमएलए उनकी भी गई है, और ए राजा ये जो है वो सीपीएम की चुनावी घपले को लेकर के 2023 के अंदर उनकी भी गई है। हरियाणा में के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रदीप चौधरी एमएलए और दंगे के कारण 2021 में इनकी विधानसभा गई है। इसी तरह से झारखंड में आप देखिए एजीएएसयू के एमएलए उनकी गई, जेजेएम के 2 एमएलए की गई, झारखंड पार्टी के 1 एमएलए की गई और कांग्रेस के 2 एमएलए की, कर्नाटक में आईएनडी के 1 एमएलए और बीजेपी के 1 एमएलए। तो ये फेरिस्त है, ये वो 32 चेहरे हैं जिनकी सदस्यता जो है वो 2014 के बाद में करीब 22 और 2014 से पहले 10। तो ये जो है वो तस्वीर आपके सामने है। और अगर आप देखेंगे तो क्या वाकई राहुल गांधी जिस तरह से इंदिरा गांधी से जोड़ करके उनको दिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी की भी तो गई थी, लेकिन क्या इंदिरा गांधी की तरह से वापसी कर पाएंगे? इंदिरा ने जैसे वापसी की थी, इंदिरा गांधी की 2 बार सदस्यता गई थी। और उसके साथ साथ इसी खबर में आप देखिए कि लाभ के पद के कारण सोनिया गांधी को भी छोड़नी पड़ी थी सदस्यता, तो सोनिया गांधी की भी सदस्यता गई थी और यह 2006 के अंदर हुआ था। तो कैसे चीजें निकल करके सामने आती है। इंदिरा को लेकर के जो है वो इंदिरा की 1971 में इंदिरा जीत करके आई, और जीत करके आने के बाद में इंदिरा जो है वो प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उसके बाद में 4 साल बाद में इनको चुनाव आयोग ने जो है वो घोटाले के तहत, इलाहाबाद कोर्ट ने जो है इनको घोटाले का जो आरोप लगा, धांधली का आरोप लगा, उसके तहत इनको अयोग्य करार दे दिया। और उसके बाद में जो इनकी सदस्यता चली गई, और उसके बाद में इंदिरा ने जो है 6 साल के लिए फिर उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो आपातकाल लगा दिया। दूसरी घटना जो है इनको इंदिरा को लेकर के मोरारजी देसाई के समय पर हुई, और 1970 में जब कांग्रेस की करारी हार हुई, उसमें भी 1978 में कांग्रेस की चिकमंगलुरु सीट से जो है वो इंदिरा जीत करके दोबारा लौटी। और यहां से जो है 1978 से कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने एक नया रूप अख्तियार किया। और 1978 की अगर बात करेंगे तो बड़ा दिलचस्प है। 1978 में चिकमंगलुरु जो है वो कर्नाटक की सीट है, और चिकमंगलुरु से जो है वो कर्नाटक के अंदर दक्षिण भारत से जो है वो इंदिरा गांधी ने ताल ठोकी, और उस वक्त एक नारा चला था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु। ये नारा जो है वो इंदिरा के समय पर चला, एक इंदिरा 100 लंगूर, चिकमंगलुरु। तो इस तरह के नारे जो है वो चले, और वो नारों ने कैसे जो है पूरा माहौल बदला। और उसके बाद में इंदिरा जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में घूमती चली गई, और फिर कैसे जो है वो कांग्रेस का डंका बजा, और कैसे जो है वो इंदिरा गांधी ने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी भी उस करिश्मे को दोहरा पाएंगे? क्या राहुल गांधी उस तरह से, जैसे इंदिरा ने वापसी की, जैसे सोनिया गांधी ने एक विदेशी मूल की होने के बावजूद, और उस वक्त में उनकी सास की वो हत्या कर दी गई, उनके पति की हत्या कर दी गई, हिंदी भी ठीक से आती नहीं थी, लेकिन कैसे इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े देश को जो है वो संभाला, इतने बड़े देश के लोगों को, कार्यकर्ताओं को जो है वो संभाला, और कैसे जो है फिर कांग्रेस की 2 बार सरकार बनवाई। तो क्या राहुल गांधी वो करिश्मा दोहरा पाएंगे? सवाल अगर टटोलेंगे आप तो सोनिया गांधी के समय पर अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़े नेता थे, बड़े लोकप्रिय नेता थे। इंदिरा के टाइम पर मोरारजी देसाई थे। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी की स्थिति है, अगर उसको तरासेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी वो मजबूत नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मुरारजी देसाई भी अपने समय के मजबूत नेता थे, लेकिन चुनौती इस वक्त में राहुल गांधी के सामने यह है कि मोदी से कैसे पार पाएंगे। और मोदी जिनको लेकर के राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि संस्थाएं वो आजाद नहीं है, तो कैसे पार पाएंगे, सवाल ये है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर